हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल सत्येंद्र स्टडी आईक्यू में। तो आज जीव विज्ञान का पार्ट नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें से सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से अरेंज किया गया है। तो आप लास्ट तक बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन में। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन में, जो निम्न प्रकार हैं। पहला क्वेश्चन है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं क्या? तो आप अपना आंसर मार्क करें। कौन सा आपका आंसर सही होगा, आपको 5 सेकंड दिए जाते हैं। तो आपका सही जवाब होगा अपस्थानिक जड़ें। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, अपस्थानिक जड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। तो आप अपना आंसर सेलेक्ट करें। तो ये कहलाती हैं मूसला जड़ें। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। श्वसन मूल मिलती है, अर्थात श्वसन जड़ें मिलती हैं किनमें? पान में, चेस्टनट में, जूसिया में, मक्का में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन सी जूसिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टहलिया की जड़ें होती हैं कंदिल तथा पुलकित, कुंभी रूप, स्वांगीकरण, स्वांगीकारी, रेशेदार। तो आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कंदिल तथा पुलकित। ऑप्शन ए कंदिल तथा पुलकित, टहलिया की जड़ें। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरिरोही मूल मिलती है, उपरिरोही मूल मिलती है किनमें? तो आप अपना आंसर मार्क करें। तो ये सही जवाब होगा इसका आर्किड्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, आर्किड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। न्यूमेटम फोर्स अर्थात श्वसन मूल प्रायः मिलती है। तो आप अपना आंसर सेलेक्ट करें, जिसमें बिल्कुल सही जवाब होगा मैंग्रोव पादपों में, मैंग्रोव पादपों में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, आर्किड्स में बिलामेन जड़ें होती हैं। ये मतलब क्या करती हैं, ये बताना है आपको। तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये होती हैं नमी को अवशोषित करने के लिए, उनमें आर्किड्स में बिलोमन जड़ें पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? आलू, गाजर, शकरकंद, मूली। तो इसमें सही जवाब होगा आलू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, आलू एक तना है। अस्तंभ मूल पाई जाती है किनमें? अस्तंभ मूल पाई जाती है किनमें? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, गन्ने में। अस्तंभ मूल गन्ने में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्तंभ मूल होती है मूसला जड़ें, पुलकित जड़ें, शाखान्वित जड़ें, अपस्थानिक जड़ें। तो इसका सही जवाब होगा अपस्थानिक जड़ें। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जड़ें विकसित होती हैं, जड़ें हैं जो किससे विकसित होती हैं? मूलांकुर से, परांकुर से, तने से, पत्ती से। तो बिल्कुल सही जवाब होगा मूलांकुर से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गाजर है एक क्या? जड़, तना, पुष्प, पुष्पक्रम। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जड़ है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? तो इसका सही जवाब होगा मूल शीर्ष के ठीक पीछे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, मूल शीर्ष के ठीक पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं। तो इसमें आप अपना आंसर बता सकते हैं। तो 24 का है स्तंभ मूल। ये आपका क्विक रिवीजन है, एनटीपीसी, ग्रुप डी और यूपीएसआई, यूपी के ऑल एग्ज़ाम, एसएससी, जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस सेट में रखे गए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? मतलब ये बताना, निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत है? शंक्वाकार जड़ प्याज में पाई जाती है, कुंभी रूप जड़ शलजम में पाई जाती है, तर्क रूपी जड़ मूली में पाई जाती है, श्वसन मूल मैंग्रोव पौधे में पाई जाती है। तो ये तीनों सही है। तो ये है तीनों सही है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा गलत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ये गलत है।
ऑप्शन नंबर ए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। श्वसन मूल पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए है हाइड्रला में, राइजोपोरा में, फोरा में, सिंघाड़ा में या एस्टरकेंथा में। 16 का ऑप्शन बताना है आपका कौन सा सही होगा। 16 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होगा, राइजोपोरा में। राइजोपोरा में श्वसन मूल पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है। अवस्तंभ, अनुलग्न, छायादार, आरोही जड़। तो पान की लता जो होती हैं इनमें आरोही जड़ें पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आलू का खाने योग्य भाग होता है जड़, कलिका, फल, तना। तो इसका सभी को पता होगा, ये तना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, पर्णकाय स्तंभ एक रूपांतरण है किसका। जड़ का, पत्ती का, तना का, इनमें से कोई नहीं। तो 19 क्वेश्चन है, 19 का बिल्कुल सही जवाब होगा। जो पर्णकाय स्तंभ होता है ये तने का एक रूपांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। तो ऑप्शन अपने दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, इनमें से आपको अपना ऑप्शन सही करना है। तो ये सही जवाब होगा इसका पर्णकाय स्तंभ द्वारा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही जवाब होगा 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है। आलू, गाजर, शकरकंद, मूली। इसमें आप बता सकते हैं। 21 का ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही जवाब होगा। ये तो 3 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह करता है किसमें। तना, फल, जड़, पत्ती। इसका सही जवाब होगा आपका पत्ती में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। 22 का है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है सलकंद, घनकंद, प्रकंद, कंद। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, प्रकंद कहते हैं। जो भूमिगत जो तना होता है उसको प्रकंद कहते हैं। 23 का ऑप्शन नंबर 23 का ऑप्शन गलत है, प्रकंद नहीं होता, कंद होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। सी नहीं होगा, प्रकंद नहीं होता, कंद होता। आलू जो भूमिगत तना होता है कंद होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 है, निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है। प्याज का बल्ब, अरबी का घनकंद, शकरकंद का कंद, आलू का कंद। तो 24 का सही जवाब क्या होगा। 24 का सही जवाब होगा शकरकंद का कंद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा तना है। निम्न में से कौन सा तना, शलजम, अदरक, गाजर, शकरकंद। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ये है अदरक। 25 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज में खाद्य भाग है पत्ता, जड़, तना, पुष्प। तो 26 का सही जवाब होगा तना। लास्ट में हम ये बताएंगे कि तने के अंतर्गत कौन कौन से हमारे मतलब फल या सब्जी जो भी आते हैं कौन कौन से आती है हम ये भी बताएंगे लास्ट में। तो लास्ट तक हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरण तना है। तो ये भी सही जवाब है इसका आलू। ऑप्शन नंबर डी 27 का बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 का आपको आंसर करना है। तो आप बताना है निम्न में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः न्यूनीकरण होता है। तो 26 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, ये होता है शुष्कोद्भिद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्टोपस में सूल स्पाइनस किसका रूपांतरण है। 29 का ऑप्शन बताना है कौन सा सही होगा। तो 29 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पत्ती या पत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो बताना है आपको क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा एंथोलॉजी। 30। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 हैं, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते वे क्या कहलाते हैं। तो बताना है आपको क्या कहलाते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब होगा 31 का ऑप्शन नंबर सी क्रिप्टोगेम्स। जिनमें पुष्प नहीं बनते हैं वो कहलाते हैं क्रिप्टोगेम्स। पूर्ण पुष्प में पाया जाता है पुमंग, यजांग, बायदल या दल। सभी चारों चक्र दल, पुमंग व जायंग। तो 32 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सभी चारों चक्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
33 का है पुष्प के जन्म चक्र हैं कौन कौन से। 33 का आपको आंसर बताना है। 33 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ये है पुमंग और जायंग। पुष्प के जन्म चक्र हैं पुमंग और जायंग। इन्हीं को पुमंग और जायंग को ही स्त्रीकेसर और जायंग को स्त्री, इन्हीं को मतलब एक मतलब फीमेल होता है एक और एक मेल होता है। इन्हीं को तो भागों में बांटा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। निम्न में से कौन उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है। उनमें केवल अंडप होता है, केवल पुंकेसर अर्थात अंडप होता है, दोनों होते हैं। केवल पुंकेसर होता है, उनमें या तो पुंकेसर या तो अंडप होता है। 34 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। उसमें पुंकेसर तथा अंडप दोनों होते हैं उभयलिंगी पुष्पों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है। तो 35 का क्वेश्चन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। फ्लोरिजिन स्राव का मतलब अधिक स्राव फ्लोरिजिन स्राव के कारण ये 12 वर्ष में एक बार खिलता है फ्लोरिजिन स्राव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 36। ये संसार का सबसे छोटा पुष्प, ये तो सभी को मालूम होगा, नहीं मालूम तो बुल्फिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फूलगोभी पौधे का उभय उपयोगी भाग कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा ताज़ा पुष्प समूह, ताज़ा पुष्प समूह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। तो ये तो सभी को मालूम होगा, रेफ्लेसिया इस विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो ये है पुष्प। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है ये 40 क्वेश्चन का सही जवाब होगा हमारा 40 क्वेश्चन का सही जवाब होगा परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है। आपको बताना है 40 का सही जवाब क्या होगा। तो ये होता है परागण। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमोफिली कहलाता है परागण होता है किसके द्वारा। तो एनीमोफिली परागण होता है कीटों द्वारा। एनीमोफिली होता है वायु द्वारा, एंटोमोफिली होता है कीटों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोमोफिली परागण होता है, ये होता है कीटों द्वारा। 24 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। तो 43 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा चिरेप्टोफिली। क्वेश्चन नंबर 44 जूफिली परागण होता है किनके द्वारा। तो जूफिली होता है जंतुओं के द्वारा। इसका सही जवाब होगा जंतुओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑर्निथोफिली परागण किसके द्वारा होता है। ऑर्निथो परागण होता है पक्षियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल द्वारा परागण कहलाता है हाइड्रोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो परागण बंद पुष्पों में होता है क्या कहलाता है। ये होता है क्लिस्टोगैमी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है क्या। 48 लास्ट क्वेश्चन है। आपको आंसर बताना है कि क्या सही जवाब होगा 48 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अच्छी संतानें, पर परागण जो लाभदायक होता है वो अच्छी संतानों के लिए होता है। इसके कारण है अच्छी संतान। तो गाइस आपको वीडियो उम्मीद है अच्छा लगा होगा। तो सो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो सभी एग्ज़ामों में आते हैं और आएंगे। तो हमारे इस वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।